तो दोस्तों, जो अमीर आदमी होता है वो अपना पैसा लगाता है नए बिजनेस में। जो बनिया होता है अपना पैसा लगाता है बिजनेस में और किसी भी काम में, जैसे उसका रोजगार बढ़ता रहे, पैसा आता रहे, काफी ज्यादा कमाता रहे वो। और एक गरीब और मिडिल क्लास आदमी जीवन भर सिर्फ भूत पूजता है, देवते पूजता है और हर चीज करता है कि नहीं करता। मेरी तो समझ में नहीं आता है ये भूत प्रेत भी सिर्फ गरीबों पे क्यों लगता होगा। बेचारा 2 टाइम की रोटी कमाते। मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, मैं भी इसी श्रेणी में हूँ, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। कभी बोलते देवते हैं, कभी देवते पूजो, ये करो। अरे अपने कुल के देवते तो हम पूजेंगे, चलो कोई बात नहीं, वो तो हमारी रक्षा कर रहे, तो उनको भी खुशी मिलनी चाहिए, उनको धूमधाम से पूजा देनी चाहिए, जो हमारी हैसियत हो भाई, कोई बात नहीं। लेकिन कोई बोलता है कि जैसे किसी को बोलता है ना, मम्मी बाहर के देवते आ रखे हैं, बाहर के वो आ रखे हैं, ऐसा हो रखा वैसा हो रखा है। तो इस विषय में क्या बोलना चाहोगे आप हैं? तो मतलब पूरा जीवन तो एक गरीब का और मिडिल क्लास फैमिली का बस देवते पूजने में लग जाएगा। बेचारा आज सुबह दिहाड़ी करेगा, प्राइवेट जॉब में 10,000 कमाएगा, 20,000 कमाएगा, और भूत पूजने के लिए और वही करने के लिए। तो मैं तो ये बोल रही हूँ, फीस भी आप लोगों को पता है आजकल कितनी हो गई है, जगरियों की, हर चीज की पता ही है आपको। तो सारे भूत ही गरीबों पे लगते होंगे। मानती हूँ हमारे देवभूमि में रिस्पेक्ट करती हूँ अपने देवी देवताओं को। तो क्या करना चाहिए, अपने देवी देवताओं को मानना चाहिए कि इन चीजों में ज्यादा ध्यान देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? अब गलत कमेंट मत करना इस वीडियो में। कुछ गलत तो मैंने बोला नहीं, बोला कुछ गलत? तो एक परेशान इंसान ना सिर्फ सहारा ढूंढता है कि उसको कमेंट से सहारा मिले, क्योंकि वो उसका सहारा कोई, हर जगह जाओ यही चीजें होती है यार। कितने बार पूजे, कितने बार परहेज करे, कितने बार कोई क्या करे यार। ऐसे में तो जितना कमाया उतना सब समाई देगा इंसान, तो कितनी मेहनत कर क्यों रहा है यार? जो करता है उसकी बारी आती है। पता नहीं, मेरे को तो कलयुग दिख रहा है, आती होगी कि नहीं। जो जैसा करता है बल वैसा बढ़ता है, लेकिन कलयुग है बोलते हैं। लेकिन माता रानी तो बोलती है कि आते हैं दिन, जैसे जो करता है किसी का बुरा तो उसको बुरा जरूर होता है। लेकिन अभी कभी बोलते हैं दोस्तों कि हम पे पितृ दोष लग गया, या हम पे किसी तुम्हारे पितृ हैं तो हमें परेशान कर रहे। उन पितरों ने जैसे हमें कभी देखा ही ना हो, तो जैसे वो हमें बहुत परेशान कर रहे, बहुत परेशान। बोलते नहीं जैसे कहीं पितृ लोग रखा हंत्या और के। तो मेरी समझ नहीं आ रहा, जब वो हमारे पितृ हैं तो वो क्या हमें परेशान करते हैं? कोई पितृ, मेरा मानना तो नहीं है कि हमारे पितृ हमें परेशान करते होंगे। जब किसी ने देखा ना हो कभी उन बच्चों को और वो पितृ बन गए, दादा परदादा कितने ही होंगे किसी के भी। तो ऐसे भी बहुत कमेंट नहीं, मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं कि दीदी मेरे साथ भी ऐसा हो। तो मैं उन बच्चों की बता रही हूँ कि ऐसा भी होता है भाई दुनिया में। तो यही चल रहा है आजकल दोस्तों, पैसा कमा रहा है गरीब और भूत पूजा रहा है। पैसा कमा रहा है मतलब हवा लग गई या भूत लग गया। इन चक्करों में जितना पढ़ो, मेरे हिसाब से तो पढ़ते ही रहेंगे हम इन चक्करों में। इसलिए भोले बाबा के पाँव पकड़ लो भैया। भोले बाबा आप ही बचा सकते हो हमको। जो हमारी किस्मत में, जो हमारे कर्म में है वो होना है, वो तय है। किसी के करने से कुछ नहीं होता। कोई किसी को परेशान कर रहा है, उसका अंत उसकी औलाद दुखी कर रहा है, हम थोड़ी देख रहे हैं उसके घर में क्या कष्ट चल रहा है। वो तो भगवान उसको बराबर जवाब देता है, चिंता मत करो। मुझे इस चीज से भी नहीं है। मेरा तो जवाब ये है, सवाल ये है कि आजकल इन चीजों पे ज्यादा हो रहा है कि अब उस पे वो हो गया। तो इस चीज को मानना चाहिए कि नहीं, मुझे कमेंट पे जरूर बताना। और मेरी सास बढ़िया है भाई, मेरी सास को कोई मतलब ही नहीं इन चीजों से, बोलती है कुछ नहीं होता। ठीक है, उनकी दुनिया अपनी अलग ही है यार। कमेंट करके बताना कौन कौन इस चीज से गुजरा है यार, मुझे जरूर बताना। क्योंकि मुझे सब बोल रहे कि बहुत कमजोर हो गई, बहुत कमजोर हो गई, बहुत कमजोर हो गई। कोई तेरे पे कुछ ऊपरी चीज तो नहीं है, छाया है तो पूज ले। तो मैं ये बोल रही हूँ कि परहेज करना चाहिए कि परहेज नहीं करना चाहिए। मैंने पता है कितने बार पूजा दिया और मुझे परहेज करने से कोई दिक्कत नहीं है। उसमें पता क्या होता है कि बाल भी नहीं बना वो करने, बल लिपस्टिक नहीं लगानी, बल बिंदी नहीं लगानी, कुछ नहीं लगाना यार। अपनी शक्ल देख के तो मैं तो झसक जाऊंगी, मैं तो मर ही जाऊंगी ऐसे में। अपनी शक्ल देख के तो 3 महीने तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, 6 महीने कि तभी शरीर बनेगा। ऐसे वैसे कमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे हिसाब से तो मन की शांति होनी चाहिए। तो अब उसमें कमेंट, अब हमारे पेशेंट लोग सब बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कर ले, वो मेरा भला चाहते हैं इसलिए बोल रहे हैं यार कि तू सुस्त सी हो रखी है, मतलब
बीमारी रहती है, कभी हाथ दर्द, कभी पैर दर्द, बहुत परेशान रहती है। इस वजह से मेरे भले के लिए बोल रहे हैं यार, इसलिए मैंने कहा आपसे पूछना चाहिए। आप लोग मेरी फेसबुक फैमिली है तो इसमें राय ज़रूर देना।